अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीम अल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम सामीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को आखिर तक लाजमी देखें, लाइक शेयर करें, कोई बात पूछना चाहे कमेंट्स करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। हमारा कायदा नादरा टीचिंग कोर्स नूरानी कायदे के हवाले से हमारा आज है हरूफ मुरक्कबात का सबक नंबर 35। हरूफ मुरक्कबात के मजमूए बना के क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हरूफ को जोड़ के दिखाया गया है। तो आज हमारा मजमूआ नंबर 6 है। इससे पहले 5 मजमूए गुजर चुके हैं और एक दो चिश्मी हा बग़ैर मजमूए के सिर्फ एक ही हर्फ ये मश्क गुजर चुकी है। छठा मजमूआ है सीन शीन स्वाज़ा त्वाज़ा का। यहाँ सबसे पहले ये बात अर्ज कर दूँ कि मौजूदा कायदों में सीन शीन हर्फ लिख के उसके आगे उनकी मश्क है और फिर स्वाज़ा त्वाज़ा चार को इकट्ठा लिखे उनकी मश्क लिखी गई है। लेकिन असल नूरानी कायदे में सीन शीन स्वाज़ा त्वाज़ा इकट्ठे थे, लिखे इकट्ठे हुए थे, समझाते हुए थोड़ा सा फ़र्क किया जाता था। अगर ये इकट्ठे हो जाए तब भी ठीक है, अगर सीन शीन को लिख के जिस तरह मौजूदा नूरानी कायदों में है इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मोहतरम सामीन, क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले सीन शीन को समझाया, यूँ लाम लिखी और लाम के साथ सीन को जोड़ा, ये लाम और इसके साथ सीन को जोड़ा और फिर इसी तरह लाम के साथ शीन को जोड़ा। तो यहां आप देखें सीन शीन जब जुड़े तो सीन का ये धड़ कट गया, सीन का भी कट गया और सीन और शीन का सर बाकी रह गया। बस इन सर से इन हरूफ की पहचान करवानी है। अब सीन और शीन हर्फ के दरमियान में भी आते थे तो क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी कोई मिसाल नहीं लाई, इसलिए कि जो शक्ल सीन शीन की शुरू में हर्फ के है वही हर्फ के दरमियान में भी आती है और हर्फ सीन शीन हर्फ के आखिर में भी आते हैं, उसकी भी क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कोई मिसाल जिक्र नहीं की, इसलिए कि सीन शीन जब आखिर में आते हैं तो अपनी असली शक्ल के आते हैं, उसकी पहचान की मजीद ज़रूरत महसूस नहीं की। आगे चलते हैं, दो हर्फ है स्वाद वाद। स्वाद वाद की क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मश्क यूं बनाई है, आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये स्वाद है और इसके साथ बा है, स्वाद बा। अब इसके बाद आता है ज़ाद। नूरानी कायदे में यहाँ ज़ाद बा नहीं है बल्कि इसके साथ है त्वा बा जी, ऐसे त्वा और इसके साथ बा जी। फिर है ज़ाद, तो फिर लिखा है ज़ाद अलिफ जी, ये ज़ाद और अलिफ, ज़ाद अलिफ और फिर इसके साथ लाया है ज़ा अलिफ, ज़ा अलिफ। अब देखें ऊपर पहले नंबर पे स्वाद है तो यहाँ भी स्वाद, दूसरे नंबर पे ज़ाद है तो दूसरे नंबर पे ज़ाद नहीं है जी। यहाँ स्वाद ज़ाद त्वाज़ा, यहाँ स्वाद ज़ाद के साथ त्वाज़ा जो लिखा है उसकी वजह यह है कि जब ये मुरक्कब होते हैं तो स्वाद और त्वा की शक्ल करीब करीब हो जाती है, ज़ाद और ज़ा की शक्ल करीब करीब हो जाती है। इसलिए यहाँ चार को इकट्ठा लिखने का मकसद ये है कि स्वाद और त्वा का आपस में फ़र्क समझाया जाए बच्चे को और ज़ाद और ज़ा का फ़र्क समझाया जाए, किस वक्त अलग अलग शक्ल में नहीं, जब स्वाद भी जुड़ा हुआ हो त्वा भी जुड़ा हुआ हो। अब आप देखें यहाँ स्वाद भी जुड़ी हुई है और त्वा भी जुड़ी हुई है। अगर हम इसको ऊपर से मिटा देते हैं डंडी को तो ये भी स्वाद है, ये भी स्वाद है, इसके ऊपर ये लगाते हैं तो त्वा है। अब ज़ाद का भी धड़ आगे से कट गया ये बना और पीछे थोड़ा सा रह गया है, ये शक्ल और ये शक्ल मिलती जुलती है। अगर हम इसको ऊपर से हटाएं तो ये ज़ाद है, ये लगा दें तो ज़ा है, इसके ऊपर ये लगा लें तो ज़ाद बन जाएगा, हटाएं तो ज़ाद रह जाएगा, लगाएं तो ज़ा बन जाएगा। अब यहाँ हरूफ की तरतीब और है, यहाँ स्वाद के साथ त्वा और ज़ाद के साथ ज़ा जो लाया इसका फ़र्क समझाना मकसूद था कि मुरक्कब के अंदर बच्चे को जब जोड़ के दिखाया जाए तो स्वाद और त्वा का फ़र्क समझा दिया जाए कि स्वाद का धड़ जब कटता है तो फिर ये त्वा की तरह छोटी रह जाती है स्वाद, और इसी तरह ज़ाद का जब धड़ कटता है तो फिर इसका सर ज़ा की तरह बाकी रह जाता है। वो जो कटी हुई शक्ल है आधी शक्ल स्वाद की ज़ाद की, उसमें स्वाद और त्वा का फ़र्क भी बच्चे को पता चल जाए कि ऊपर डंडी सी होती है त्वा पे और ना हो तो स्वाद है, यही फ़र्क ज़ाद और ज़ा में भी है।
मुहतरम सामीन, यहाँ एक चीज, दूसरी चीज आप यहाँ नोट करें कि सीन शीन को समझाते हुए भी सीन शीन की पहली शक्ल लाई है और सीन शीन को दरमियान में नहीं दिखाया गया जी। इसी तरह स्वाद वाद और त्वा की शक्ल भी जो है वो हरफ के शुरू में दिखाई गई है, लेकिन हरफ के दरमियान में नहीं दिखाई गई, हरफ के आखिर में जोड़ के नहीं दिखाई गई। बस उसकी वजह यही है कि जो शक्ल सीन शीन स्वाद वाद त्वा के हरफ के शुरू में आती हैं वही दरमियान में भी आती हैं, और आखिर में तो अपनी असली शक्ल के साथ स्वाद भी आता है और ज़ाद भी आता है, सीन शीन भी अपनी आखिरी शक्ल में मुकम्मल आते हैं, और ज़ा और त्वा तो चाहे वो हरफ के शुरू में हो, हरफ के दरमियान में, हरफ के आखिर में, उनकी एक ही शक्ल होती है। इसलिए क़ारी नूर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इनको इब्तिदा में दिखाया गया है, दरमियानी शक्ल की और आखिरी शक्ल की ज़रूरत महसूस नहीं की। एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ आप देख लें, सीन शीन के साथ दोनों जगह लाम है और स्वाद त्वा के जगह के साथ दोनों जगह बा है, और यहाँ ज़ाद और ज़ा के साथ दोनों जगह अलिफ है। यूं भी कर सकते थे, सीन लाम शीन काफ, इसको बदल देते थे, स्वाद बा त्वा ता, ये ज़ाद अलिफ ज़ा काफ, यूं बदल सकते थे, लेकिन दूसरा हरफ नहीं बदला। यहाँ मुसन्निफ चाहते हैं कि सारी की सारी मेहनत और उस्ताद पहले हरफ पे करें। यहाँ पहला हरफ मकसूद है, दूसरा हरफ मकसूद नहीं है। इसलिए मुसन्निफ हमेशा जब हरफ को जोड़ते हैं तो वो हरफ बदलता रहता है, लेकिन जिसके साथ जोड़ते हैं वो नहीं बदलते। लाम के साथ जोड़ा है तो दोनों जगह लाम, बा के साथ जोड़ा है तो दोनों जगह बा, और इसी तरह अलिफ के साथ जोड़ा है तो दोनों जगह अलिफ है, ताकि बच्चे के लिए आसानी हो। मजीद अगली वीडियोस तक के लिए बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।